This is an ABP Life podcast. 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के करीमनगर में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सवाल पूछा कि कांग्रेस ने अचानक अडानी अंबानी का नाम लेना बंद क्यों किया। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे चरण दर चरण आगे बढ़ रहा है, दरअसल वैसे वैसे सियासी मुद्दे भी बदलते जा रहे हैं। मोदी गारंटी बनाम कांग्रेस की गारंटी से शुरू हुआ 2024 का चुनाव तीसरे चरण के प्रचार में राजनीतिक आक्रामकता पर पहुंच गया। आमजन के मुद्दे गौन हो गए। तीसरे चरण का चुनाव प्रचार संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर ही सीमित नहीं रहा, बल्कि ये शाहजादा, पीरजादा, हिंदू, मुसलमान और तुष्टीकरण पर पहुंच गया। आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्या आखिर राहुल गांधी के बिछाए पिच पर बीजेपी खेलने को मजबूर है। और मैं आपके साथ हूं राजेश कुमार, और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य अलका लांबा जी हैं। अलका जी, संवाद पर स्वागत है आपका। तीसरे चरण की वोटिंग के बाद अब चौथे चरण की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार चल रहा है, लेकिन इस वक्त क्या कुछ सियासी मुद्दे आप देख रहे हैं? देखिए, 3 चरण के बाद चौथे चरण का चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। मैं खुद इस समय तेलंगाना में हूँ और देश के प्रधानमंत्री भी इस समय तेलंगाना के दौरे पर हैं। मुद्दे 3 चरणों में बिल्कुल कांग्रेस के 5 न्याय 25 गारंटी रहा। देश का लोकतंत्र और संविधान जो खतरे में है, उसको हमने मुद्दा बनाया। और उस मुद्दे में कि संविधान में जो दलित, आदिवासी, एससी, एसटी, ओबीसी अल्पसंख्यकों के अधिकार है, भाजपा आरएसएस उसे छीनना चाहती है। प्रधानमंत्री जी के पास महंगाई, बेरोजगारी का कोई जवाब नहीं रहा। 3 चरणों में देखा कि महंगाई पे बात नहीं हो रही, मंगलसूत्र पे बात हो रही है। एक धर्म विशेष का नाम लेकर उन्हें घुसपैठिया बताकर सांप्रदायिकता, मंदिर और इस तरह की बातों पे फंसते हुए जब प्रधानमंत्री जी दिखे, तो आज जो है जवाब दिए नहीं बन रहा। तो चौथा चरण आते आते खुद अपने मुंह से अडानी और अंबानी का नाम ले ही दिया, जिसका हमें इंतजार भी था कि आज प्रधानमंत्री जी, जो राहुल गांधी जी सवाल आपसे पूछ रहे थे संसद में खड़े होकर, पोस्टर दिखा कर कि अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ किसका है प्रधानमंत्री जी। आपने चुप्पी नहीं तोड़ी प्रधानमंत्री जी। और आज आपको जब समझ आ गया कि देश भी यही जानना चाहता है कि देश की सारी संपत्तियां जो आपने बेच के, एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, खदानें हो, सब अपने पूंजीपति मित्रों को दे दिया। ये सवाल पूछा जा रहा था। 16 लाख करोड़ पूंजीपति मित्रों का माफ किया, लेकिन किसान का कर्ज माफ क्यों नहीं कर सके? तो हमने करने की बात कही है इंडिया ने, अलायंस कांग्रेस ने। तो मोदी जी फंस चुके हैं, बुरी तरह घिरे हुए हैं, हार की हताशा है, आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि टेम्पो में भरकर काला धन अडानी अंबानी कांग्रेस को दे रहे हैं। मैं तुरंत, हम लोगों ने मांग की है चुनाव आयोग हरकत में आए, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी तुरंत हरकत में आए। प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि आपने तो दावा किया था नोटबंदी के बाद कैशलेस इकोनॉमी, काला धन खत्म, तो फिर पूंजीपति मित्रों के पास, यानी कि आप बता रहे हैं काला धन है, टेम्पो में भरकर कांग्रेस मुख्यालय तक जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी हैं, बिल्कुल पुख्ता जानकारियां होंगी, उनसे तुरंत पूछताछ होनी चाहिए प्रधानमंत्री जी से कि कहाँ ये टेम्पो काले धन के, और इनको गिरफ्तार तुरंत कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं अडानी अंबानी ने काला धन रखा है और वो दे रहे हैं कांग्रेस को। तो तुरंत प्रधानमंत्री जी के इस बयान पर अडानी अंबानी को लेना चाहिए हिरासत में, को, और प्रधानमंत्री जी की इस बात की पूरी जांच करनी चाहिए। और ये काला धन जो खत्म हो चुका था, प्रधानमंत्री जी खुद को ही पोल खोल गए कि वो अभी भी है, टेम्पो भर भर के आ रहा है, जा रहा है। तो चुनाव के बीच में बहुत बड़ी एक बात चुनाव आयोग के सामने भी है। देखना, ये लोग चुप्पी तोड़ते हैं संवैधानिक संस्थाएं, या ये एक सिर्फ चुनावी बयान और जुमला है। लेकिन मोदी जी गिर गए हैं अभी अपनी इस दाव में, कि उनको लगा
कांग्रेस लगातार अडानी अंबानी 10 साल से कर रही है, मैं चुप्पी बनाए बैठा हूँ, अब मुझे बोलना चाहिए। और उन्होंने जब बोला, उल्टा हम पर आरोप लगाते लगाते खुद ही घेरे में अब आ चुके हैं। और अब इस मुद्दे को हम संविधान लोकतंत्र के जो मुद्दे को उठाया हुआ है, 5 न्याय 25 गारंटी पर हमारा चुनाव है, उसके साथ साथ अब अडानी अंबानी के दिए गए प्रधानमंत्री जी के इस बयान को भी मैंने खुद अभी हैदराबाद से प्रेस वार्ता की है और चारों तरफ से अब देश इस पे प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछने वाला है, जवाब मांगने आने वाला है। जी, बीजेपी को संविधान बदलने का आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया गया। इसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो राम मंदिर पर बाबरी ताला लग जाएगा। मैं वही आपसे कह रही हूँ, प्रधानमंत्री जी संविधान के जो है हमले से जवाब नहीं दिया बन रहा, ध्यान हटा रहे हैं। इन्हीं के सांसदों ने 400 सीट चाहिए, क्यों? क्योंकि संविधान बदलना है। 370 का जिक्र किया इनके सांसदों ने, 400 सीटें चाहिए। देखिए, हमने 370 हटाई, लेकिन कश्मीर में 3 लोकसभा की सीटों पर भाजपा 1 सीट पर भी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पा रही, भाग खड़ी हुई वहां पर। जिस 370 में देश पे वोट मांगा जा रहा है, देश भर में मोदी जी के आदम कद के होर्डिंग लगे और 370 में वोट मांग रहे हैं। कश्मीर में 3 सीटों पर चुनाव लड़ने से भाग लिए। तो बात हुई है, बात संविधान पर है कि जो दलित, आदिवासी, ST, ST, OBC अल्पसंख्यकों को अधिकार मिला है, भाजपा उन अधिकारों पर हमला कर रही है और वो हमला संविधान पर हमला है। 400 सीटें मांगकर आरक्षण खत्म करना चाहती है, संविधान में मिले ST, ST, OBC के हक को छीनना चाहती है। महिला आरक्षण कानून लाए, हमने कहा उसमें OBC बहनों को भी अधिकार दो। क्या दिया मोदी जी ने अधिकार? नहीं दिया, है ना। तो OBC के खिलाफ नहीं देंगे अधिकार, और जो है संविधान में उसे छीनने का काम RSS द्वारा बनाया गया संविधान जो तैयार है उसे थोप दिया जाएगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन, सच ये है कि ऐसा संविधान लिखा जाएगा जिसमें 1 नेशन नो इलेक्शन होने वाला है। जब तक मोदी जी RSS है तब तक चुनाव देश में जरूरत ही नहीं समझी जाएगी, ऐसा कानून दिया जाएगा। संविधान में लोकतंत्र खत्म किया जाएगा। ये इनकी सोच है जिस पे हम हमला कर रहे हैं और भाजपा के पास जवाब नहीं। इसलिए मंदिर की बात, मंगलसूत्र की बात, मुसलमानों को डर दिखाया जा रहा है। तो ये सब पता लगता है हताश है, निराश है, बुरी तरह से पिटने वाली है। भाजपा हार रही है और इन्हें 200 से भी जो है 1 सीट ऊपर नहीं मिलने वाली है। और देखिए राजेश जी, ये बात मैं दिल्ली बैठकर अपने घर में नहीं कर रही हूँ। मैं जनवरी में महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी हूँ, राजमई हो गया है। इन 4 महीनों में देश के 27 राज्यों में मैं गई हूँ। नारी न्याय सम्मेलन किए 50 शहरों में गई हूँ और आज लगातार दौरे और प्रचार से हूँ। आप मेरा सोशल मीडिया देख सकते हैं। अभी तेलंगाना के दौरे से हूँ, सिकंदराबाद में बड़ा नारी न्याय सम्मेलन हुआ, हजारों बहनें थी। तो बात ये है कि देश में कहीं भाजपा की, मोदी की लहर नहीं है। जो मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, इस पे भाजपा चुप है। मंदिर मस्जिद के नाम पर बांट रही है पर बढ़ने में कामयाब नहीं हो रही, बौखलाहट है। और इंडिया अलायंस कांग्रेस जीत की तरफ बढ़ रहा है, मैं विश्वास से कह सकती हूँ। एक और आखिर में सवाल की लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई। पीएम मोदी ने कहा कि शहजादे को पाकिस्तान पीएम के तौर पर देखना चाह रहा है। यही से तो घबराहट है कि भाजपा RSS का, मोदी जी का कोई भी चुनाव मंदिर, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान के बिना हुआ ही नहीं है। यही इन्होंने कर्नाटक में भी कहा था। कर्नाटक में कहा और झूठ बोला कि बजरंग दल पर बैन बजरंग बली का अपमान है। हनुमान चालीसा बनवा रहे थे मोदी जी। हाँ, कर्नाटक ने मुंह तोड़ जवाब दिया। सांप्रदायिक उन्माद चला रहे हैं, नकार दिया भाजपा को। डबल इंजन की सरकार कर्नाटका में हारी। हिमाचल 99% मतदाता हिंदू है वहाँ पर, धार्मिक स्थल हिंदुओं के वहाँ पर, उन्होंने नकारा है इनको। इनकी धार्मिक सांप्रदायिक उन्माद की राजनीति को नकारा है। आज पाकिस्तान, अरे उस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। जब पठानकोट पर एयरबेस पे हमला हुआ तो पाकिस्तान की ISI को बुलाकर जांच कराकर पाकिस्तान को खुद को क्लीन चिट देने का अवसर किसने दिया? मोदी जी, आपने दिया। बिन बुलाए पाकिस्तान कौन गया? मोदी जी, आप गए थे। आज पाकिस्तान का नाम लेकर एक बार फिर से वोट हासिल करना चाहते हैं। देश मूर्ख नहीं है, समझदार है। आपको 2 बार बहुमत दिया इस सोच से कि आप कुछ देश में बड़ा बदलाव करेंगे, लेकिन आपने देश को नोच कर देश की संपत्तियों को, देश के संसाधनों को, विरासतों को आपने पूंजीपति मित्रों तक सीमित कर दिया। आज जितना धन हमारे 21 मोदी जी आपके 21 पूंजीपति मित्रों के पास है, उतना ही धन देश की 70 करोड़ आबादी के पास है। यानी कि आर्थिक विषमता जो है, इसकी संविधान में बात है ना, आर्थिक समानता होनी चाहिए। आपने आर्थिक विषमता पैदा कर दी, यानी कि संविधान पर हमला हुआ या नहीं हुआ है।
तो आज जवाब दिए नहीं बनता तो पाकिस्तान ले आइए, मंदिर ले आइए, मंगलसूत्र का खतरा दिखाइए, डर भय खौफ दिखाकर वो तानाशाही लेना चाहता है। उन्हें शहजादे कह रहे हैं, वो शहजादों ने राहुल गांधी को, जिन्हें आप कह रहे हैं ना 10,000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा करके देश के जवान, किसान, गरीब, दलित, आदिवासी को मिले हैं। और शहंशाह तो आप हैं। शहंशाह 10 लाख का सूट पहनते हैं, शहंशाह मोदी मोदी लिखा हुआ। वो शहंशाह 8,600 करोड़ के जहाज में घूमता है। वो शहंशाह काजू का आटा खाता है। वो शहंशाह जो रंग की बात कर रहा है, कहीं पर रंग, हाँ, द्रौपदी मुर्मू जी का रंग की बात कर रहे हैं, उस शहंशाह का रंग जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब देखिए और आज देखिए उनका रंग और रौनक को। तो प्रधानमंत्री मोदी जी बस करिए, इस्तीफा दीजिए, बेहतर होगा हार से पहले, और अपना हिमालय की चोटियों की तरफ बढ़ जाइए, अपने पाप धो लीजिए। एक सवाल और कि उन्होंने को आत्ममंथन की बात कर रहा है वो, इसको आप कैसे देखते हैं? किसको आत्ममंथन करना है मुझे बताइए। 10 साल से सत्ता में आप है, डबल इंजन की सरकारें आपकी है, मणिपुर जल रहा है और मणिपुर में हमारी आदिवासी बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है ना। आपकी प्रज्वल रेवन्ना सामूहिक बलात्कारी, हाँ, मास रेपिस्ट के साथ आप हाथ में हाथ मिला के वोट मांग रहे हैं। बिल्कुल आत्ममंथन, देश की बेटियों से, आदिवासी से माफी मांगना, है ना, पश्चाताप करना आपको है मोदी जी। बिल्कुल गिरेबान में झांकिए और उस उम्र के पड़ाव पे खड़े हैं आप कि अब आपको देश से माफी मांगकर, जिसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है, आधी आबादी भुगत रही है, माफी मांगकर, पश्चाताप करके, इस्तीफा देकर, संन्यास लेकर आपको यहाँ से अब रवाना हो जाना चाहिए, वरना आप जेल की सलाखों के पीछे होंगे। कारण नोटबंदी का कैसे काले को सफेद धन आपने किया, कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड में आपने जो है कंधे से धंधे लिए, कैसे देश की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, सदी के सबसे बड़े, आपने इतिहास के सबसे बड़े घोटाले आपने सत्ता में रहते हुए किए और करवाए हैं। आप बचने वाले नहीं है, इसलिए बेहतर होगा समय रहते आप भी प्रज्वल रेवन्ना को, जैसे आपने चलता किया, अपने पूंजीपति मित्रों को आपने भगोड़े जो देश की संपत्तियां लेकर भाग गए, बेहतर है समय है आप भी अभी भाग सकते हैं, निकल जाइए, यही सुझाव है मेरा, वरना बचेंगे नहीं। अलका लांबा जी, एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद राजेश जी। This is an ABP Live podcast.